बार मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी की। तो इस बार अर्जुन राम मेघवाल हैं, गोविंद राम मेघवाल हैं, दोनों ही प्रत्याशी हैं, बराबर की टक्कर है। क्या माहौल लग रहा है बीकानेर में? लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि अर्जुन राम वापस से फिर निकल जाएंगे। काम तो अर्जुन राम मेघवाल ने नहीं करवाए, तो फिर लेकिन देखा जाए तो वैसे ऊपर मोदी फैक्टर काम करता है वहाँ पे। 3 बार जीत के चौथी बार भी जीतेंगे। हाँ बीजेपी आएगी। तो आप तो बीजेपी को ही देते बीजेपी को ही देते। क्यों पसंद है? बीजेपी के वो काम कर रहे हैं तो यूँ पसंद है। काम किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट कांग्रेस को देते हैं हम तो हमेशा ही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? कांग्रेस में क्या सारी चीज़ें सुविधा है, हमको गाँव भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो देंगे इस बार कांग्रेस जिंदाबाद। हम तो कांग्रेस को देंगे मैम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, बीजेपी पैसे वालों की है, गरीबों की नहीं है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और राजस्थान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 के 25 सीटें 2019 के चुनाव में भाजपा की झोली में रही हैं। अब देखना ये होगा कि 25 लोकसभा सीटों में से क्या कांग्रेस या अन्य पार्टी सेंधमारी कर पाएगी इस बार। पूछते हैं, जानते हैं लोकल लोगों से कि राजस्थान के कुछ हिस्सों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सेंटर में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी का ये जो बयान है कि इस बार भाजपा 400 पार, क्या ये सच हो पाएगा? लोगों की इस पर क्या राय है? चलिए जानते हैं लोगों से ही। क्या कहना है आपका कि अब चुनाव बेहद नज़दीक हैं लोकसभा के, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को देंगे हम तो। बीजेपी को। ऐसा क्यों? तो हमारे शुरू से हम बीजेपी को देते आए हैं। हम बीजेपी को ही देते आए हो। कहाँ से हैं आप? काला डेरा से। काला डेरा से हो। तो लोकसभा चुनाव जयपुर के ही क्षेत्र में है, तो लोकसभा में किसको वोट देंगे आप? प्रत्याशी के नाम पर देते हो या बीजेपी के? नाम से देना पड़ेगा। इस बार किस अभी तो प्रत्याशी? देखो कौन सा खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ, तो इस बार अभी तक किसी को भी डिसीजन नहीं हुआ अभी। बीजेपी को ही दे रहे हैं ना? हाँ बीजेपी को। कौन सी योजनाएं पसंद आती हैं बीजेपी की? बीजेपी की सभी योजना पसंद आती है। जैसे उज्ज्वल योजना आ रही है, सब। कांग्रेस से इतनी नापसंद क्यों? नहीं, पहले से शुरू से हम बीजेपी में थे, बीजेपी में। पूरा परिवार बीजेपी को ही देता है। इस बार ऐसा नहीं सोचते कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए थी अगर आप बीजेपी को ही देना चाहते हैं? नहीं, हम तो कोई भी वसुंधरा जी बनेंगी तो उसको दे देंगे वोट। उसमें क्या होगा। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हो? जयपुर से। जयपुर से जी। हो? जयपुर शहर से हो? जयपुर शहर से। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट कांग्रेस को देते हैं हम तो हमेशा ही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? कांग्रेस में क्या सारी चीज़ें सुविधा है, हमको गाँव भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, विधवा को भी पैसे मिलते हैं, अदर बड़े बुजुर्गों को भी पैसे मिलते हैं। तो ये तो भाजपा भी दे रही है ना? भाजपा भी दे रही है, पर कांग्रेस जो लागू किया था वो तो कांग्रेस उसी को देते हैं हम तो वोट। तो कांग्रेस की दोबारा रिपीट कर नहीं पाई तो उसकी योजनाएं तो धरातल पर उतरी नहीं है। अब वो तो मैडम अपन कुछ ही नहीं कह सकते उसमें। तो जो हमारे दादाजी यही कहे, वोट बेटा हमेशा कांग्रेस को ही दिया करो, कांग्रेस को ही देते आते हैं हम तो। घर वालों की ही मानते जी, हैं। घर वाले का। अनिल चोपड़ा है, दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास है जयपुर शहर में लोकसभा प्रत्याशी। इस बार जीत जाएंगे क्या? अब मैडम उसको मैं नहीं कह सकता हूँ वो जीतेंगे ही नहीं जीतेंगे। वो आप तो कांग्रेस से हम तो, हमारे तो वही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फूट के बारे में क्या कहेंगे कि इस बार नहीं, उनके समर्थकों को भी टिकट मिला है? अशोक गहलोत हैं, वो सिर्फ अपने बेटे का ही प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे तो मैडम मैं नहीं कह सकता हूँ। आप तो कांग्रेस में। बीजेपी के लिए क्या कहना है? बीजेपी भी अच्छी है, बीजेपी भी आओ, हम मना नहीं करते हैं। बीजेपी भी बढ़िया है हमारे लिए, तो कोई दोनों ही बराबर है हमारे। तो जो सहयोग देते हैं उसी को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। कहाँ से हैं आप? अजमेर से। अजमेर से हो। किसको देंगे इस बार? कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। पहले तो वहाँ पे सिटिंग सांसद बीजेपी से रहे हैं ना अजमेर से। कांग्रेस बागी चौधरी को नहीं, कांग्रेस देंगे। कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे हम तो। अच्छा, इतनी तादाद में लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो फिर क्यों बीजेपी की सरकार बन गई? रिपीट क्यों नहीं कर पाई है कांग्रेस? आइडिया नहीं। युवाओं के लिए कुछ नहीं कहना कि पेपर लीक हुए थे फिर भी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हम तो कांग्रेस को करेंगे मैम। हैं? ऐसे बीजेपी से क्यों नहीं? बीजेपी से हम स्टार्टिंग से बीजेपी में है ही नहीं, हम कांग्रेस से ही है। कांग्रेस से नहीं सोच रहे कौन अच्छा काम करता है, ये नहीं कांग्रेस। कांग्रेस बढ़िया काम करती है। पेपर लीक तो हुए थे उनके कार्यकाल में। पेपर का हमको पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है। क्या करते हैं आप? दुकान पर काम करते हैं। अच्छा, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हो? बीकानेर से।
बीकानेर से हो। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? इस बार मोदी की सरकार बनाना चाह रहे मोदी की। तो इस बार अर्जुन राम मेघवाल हैं, गोविंद राम मेघवाल हैं, दोनों ही प्रत्याशी अब बराबर की टक्कर है। क्या माहौल लग रहा है बीकानेर में? हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि अर्जुन राम वापस से फिर निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? निकल फिर जाएंगे। से? तो मेघवाल की कैंडिडेट ज़्यादा सपोर्टर रहेंगे या कास्ट जातिवाद का भी तो फैक्टर होगा ना? नहीं, जातिवाद का फैक्टर नहीं काम करता, वहाँ पे सिर्फ मोदी को देखकर मोदी का फैक्टर काम करता है। हाँ, बीकानेर में रोड शो भी किया था विधानसभा चुनाव में, मोदी आए, मोदी जी उसका असर पड़ा था? जी बिल्कुल पड़ा था। ऐसे ही वैसे लोगों ही में क्या क्रेज है बताइए? विधानसभा सीट वैसे भी 5 सीटें बीजेपी की जीती हुई है हाँ। और 3 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो इस बार बीजेपी का निकल जाएंगे? इस बार कैंडिडेट बीजेपी का निकल जाएगा, लेकिन मुकाबला टक्कर का है इस बार। टक्कर का है ना, क्योंकि दोनों एक ही जाति से। दोनों एक ही जाति से हैं। हाँ, लोगों में भी कुछ ना विचारधारा नहीं, तो विरोध बनी हुई है। दोनों में, विरोध तो दोनों का काम है। करवाया है क्या अर्जुन राम मेघवाल ने? काम तो अर्जुन राम मेघवाल ने नहीं करवाया, तो फिर लेकिन देखा जाए तो वैसे ऊपर मोदी फैक्टर काम करता है वहाँ पे। 3 बार जीत के चौथी बार भी जीतेंगे। तो मंत्री भी रहे हैं वो, मंत्री भी नहीं, कानून मंत्री भी काम भी रहे, नहीं करवाया। काम नहीं करवाए। कुछ भी काम। विरोध तो दोनों का हो रहा है, लेकिन अब मजबूरी है लोगों की भी, अब लोग किसको वोट दें, इसलिए मोदी फैक्टर काम कर। तो नया प्रत्याशी आना चाहिए था। नया ऐसा नहीं? प्रत्यक्ष है, वहाँ पे आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। इसीलिए। चलो ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है लोगों का। बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को, ऐसा क्यों? क्यों, हमारा तो ठेठ से हम राजपूत हैं, हम तो बीजेपी को ही देते हैं। तो राजपूत है तो बीजेपी को ही देते हैं, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। करौली से हैं आप? करौली से करौली में इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी आएगी वहाँ से, तो एक तरफ संजना जाटव है। कोई हो, बीजेपी आएगी, जाटा भी जाटा में दोनों। हाँ, तो बीजेपी। हाँ, बीजेपी आएगी। तो आप तो बीजेपी को ही देते? बीजेपी को ही देते। क्यों पसंद है? बीजेपी के वो काम कर रहे हैं तो यूँ पसंद है, काम करेगा तो इसलिए पसंद है। क्या काम किया है बीजेपी अरे ने? कोई सा काम नहीं है जो, अरे बहुत काम कर दिए। आपके सांसद ने क्या काम करवाया है? अरे हमारे सांसद ने गांव को रोड नहीं थी, नहर पे है कि मिट्टी, इतनी गाड़ी भी नहीं चलाई, आज डम्बर हो गया साला। बीजेपी के ही है हम तो। उनसे ही पूछते हैं, आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे मैम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, बीजेपी पैसे वालों की है, गरीबों की नहीं है, समझ गए, कोई सुनाई नहीं होती है। और ये बीजेपी के राज में मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ई रिक्शा चलाता हूँ, हैं, आप ये बताओ 5,000 रुपये का चालान होता है क्या ई रिक्शे का? कौन सा मैंने मर्डर कर दिया, कौन सा जेब काट ली किसी की? 5,000 रुपये का। इसलिए मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ। ये देखो आप, ये कोई तरीका है क्या? ये 5,000 रुपये अमाउंट देखिए आप। मैं, हाँ, मैं एक ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हूँ। 5,000 रुपये कहाँ से भरूँगा? और भरा है मैंने 5,000 रुपये। इसलिए मैं बीजेपी से बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि ये गरीबों की नहीं है। जितने भी, जब भी मैं गया था यहाँ जवार सर्किल प्रतिबंधित एरिया है क्या? प्रतिबंधित एरिया है क्या जवार सर्किल? लोग घूमने जाते हैं। सवारी लेके गया था, सवारी उतारी, ट्रैफिक वाले ने बोला रुको, आरसी दिखाओ, आरसी दिखा दी, लाइसेंस दिखाया, लाइसेंस दिखा दिया, बोले आप प्रतिबंधित एरिया में आ गए, आरसी ली, फट चालान कर दिया 5,000। ये देखो ना, अब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी गए हैं हम जवार सर्किल। आप नहीं जाते हो क्या? जाते हैं। घूमने जाते नहीं हो क्या? किस चीज़ का चालान है? कौन सा प्रतिबंधित एरिया हो गया? इसलिए मैं नफरत करता हूँ बीजेपी से, मोदी से भी। और ये जितने भी थड़ी ठेले वाले हैं ना, इनको सबको उठा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उठा रहे हैं। जो जूस का ठेले वाला है, उनके वो गिलास लेके जा रहे हैं, चाय वाले के डिस्पोजल लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये सब हटा रहे हैं। चलो हटाए, कोई बात नहीं, पर ठीक है। कांग्रेस सरकार में चालान नहीं हुआ कभी? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कांग्रेस गरीबों की है और हमेशा गरीबों का साथ दिया है। तो इस बार किसको वोट देंगे? मैं कांग्रेस को ही दूंगा। आपके सामने ये देखो, मेरे पास कच्चा चिट्ठा। कल 2 तारीख को, आज मोदी भी आ रहे हैं कोर्ट। मोदी गया तेल लेने, असर नहीं है मोदी का? मोदी मरे, कल मरे, आज मरे, साड़ा कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़े। मोदी ने तो गरीबों का क्या किया है? इसने सारे तो बंदरगाह बेच खाया, सारे जितने भी हवाई अड्डे हैं सबको बेच खाया। क्या किया? तो गरीबों ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाकी नॉलेज अच्छा है। अच्छे पढ़े लिखे को भी फेल कर दूंगा। सही बात है। तो फिर आप किसको, मतलब गरीबों की मसीहा कांग्रेस को ही समझते हैं? हाँ बिल्कुल। अशोक गहलोत की योजनाएं कैसे? आप राजस्थान से ही हैं? राजस्थान से अशोक गहलोत की कौन सी योजना है? वो सारी तो फेल कर दी इसने, सारी तो फेल कर दी, सारी तो फेल कर दी। अशोक गहलोत की योजना कौन सी योजना रखी है इसने? आप तो नहीं रखी हैं?
आप बताइए कौन सी योजना रखी है? 5,000 रुपये। एक बात बताओ, मैं मेरी आत्मा दुख रही है। मैंने कैसे एक ई रिक्शा चलाता हूँ, मुश्किल से सुबह से लेके शाम तक, रात को 8 बजे घर जाता हूँ, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, मुश्किल से 700-800 रुपये कमाता हूँ। अभी ये 5,000 रुपये का चालान बताओ। ठीक है, मॉर्निंग दे के छोड़ देते, 150 रुपये ले लेते, 5-5 हज़ार रुपये का, ये कौन सा है? ये है। आप किसको वोट देंगे इस बार? इस बार देंगे हम बीजेपी को। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अब सरकार में अब कांग्रेस में कोई नहीं हुई व्यवस्था, सारी चीज़ें ही, अच्छा, तो बीजेपी के कहाँ से से हैं आप? बगरू विधानसभा से। बगरू विधानसभा से, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, कौन सी योजनाएं पसंद आती हैं बीजेपी की? बीजेपी की सारी अच्छी है, पेंशन योजना है जो किसानों को मिल रही है वो मिल रही है, और अभी जो अब चालू की है वो पुरानी वाली उन्होंने इश्यू कर दी, भाई उस पर भी मतलब इलाज भी हो रहा, सारे हो रहे हैं उसी पे, KCC भी माफ़ हुई है, सारी चीज़ें 1 लाख की जगह 2 लाख हुए हैं, तो मतलब कुछ तो बीजेपी कर रही है। अब चुनाव आ गए तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन बाद में तो और भी करेगी, अच्छा ही करेगी बीजेपी। ठीक है, तो आप उम्मीद है बीजेपी? हाँ, उम्मीद है बीजेपी से। ठीक है, हमने जाना है यहाँ के लोकल लोगों से, राजस्थान के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ को कांग्रेस की योजनाएं पसंद है तो कुछ पर भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना ये होगा कि मत लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन सरकार किसकी चुन कर के आती है और 2024 के लोकसभा चुनाव क्या अपना रुख रखेंगे, ये देखना बाकी होगा। और सभी की नज़रें परिणाम पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।